अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत सारे ब्रांड के कट पीस जो है ना हमें बाज़ारों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कट पीस के साथ ही हमने कैसे सूट बनाना है, कैसे-कैसे किस-किस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, ये सारी बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा मेन पॉइंट हो जो आप स्किप कर दें और आपको उसका पता होना चाहिए था। अब यहाँ पर जितने मैंने पीस लिए हैं ना, यहाँ पर 4 पीस लिए। एक जो छोटा पीस है ना 5वां, वो मुझे फ्री में मिल गया साथ। अब 4 पीसों में हमारी कमीज़ कैसे बनेगी, किस साइज़ में बनेगी, कैसे-कैसे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी बात को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीस लिए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्रांड के बड़े-बड़े ब्रांड के जो सूट आप खरीदते हैं ना, वो आड़े में बने होते हैं। आड़े में कैसे, जैसे कि ये मैं प्रेस कर रही हूँ ना आपके सामने, ये जो आपको कन्नी दिखी होगी, जिसे कन्नी वाली साइड कहते हैं, वो देखें वो छोटी है और जो दूसरी आड़ी वाली साइड है वो लंबी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आड़े में पीस की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और रास में जो खुलाई है वो कम है। तो इसी तरह के मेरे पास 4 पीसीज हैं। ये देखें, जो इसकी कन्नी है ना उसको मैंने ऊपर की तरफ नज़र आ रही है आपको, हालांकि ये साइड पे होती है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके ये देखें 2 पीस रख लिए हैं। अब सबकी जो चौड़ाइयाँ है ना, इसको मैं माप रही हूँ। साइड पे हमने जो उरेब है उसको निकाल देना है। जब आपने पीसीज को इस तरह से करके रखना है ना, ये देखें डबल करके फोल्ड करके आपने, ये देखें फोल्ड करके मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ जो है ना दिखाती हूँ आपको कि आपने फोल्ड करके रखना है। इस तरह से पीस को डबल करके, जब डबल करके ही रखें। फिर आपने उसकी मेजरमेंट दरमियान से नहीं लेनी, आपने उसके सिरे से लेनी है, यहाँ से कि इसकी एक्चुअल में खुलाई कितनी है। जितनी खुलाई होगी वही आपने ऊपर से और नीचे से करनी। सारी खुलाइयों को और लंबाइयों को लिख लेना है आपने, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से पीस जो हैं उनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ एक जैसी हैं। जिसकी आपको लगे कि आपके कमीज़ के घेर के मुताबिक पूरी है, उन 2 पीसों को आप लें और कमीज़ का पल्ला जो है वो डिसाइड कर लें। दरमियान में से आपने कभी भी नहीं मेजरमेंट लेनी, इसकी मतलब डिसाइड करना कि यहाँ से इसका पल्ला निकल सकता है, क्योंकि दरमियान में से हो सकता है उरेब हो। आपने सिरों से ही हमेशा इसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ जो है वो मापनी है। अब यहाँ पर देखें इसकी साइड पे उरेब भी आ रही है ना, ये देखें इस तरह से आपने उरेब निकाल लेनी। उरेब निकालने के बाद देखना है कि कितनी जो है ना हमारे पास कपड़ा मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आपने ये अंदाज़ा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सारी उरेब जो है ना इस तरह से ये देखें निकाल दें इसको। आप लोगों ने ये नहीं करना कि इसको रख लेते हैं। एक ये कि अगर आप रखने की गलती करेंगे तो आपकी कमीज़ में झोल आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको रखना नहीं है, जितना सीधा कपड़ा निकल रहा है ना आपने उतना ही निकालना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कमीज़ जो है ना इसमें नहीं बन रही, तो आपने फिर या तो किसी बच्चे की बना दें, या फिर इसमें 4 पीस है ना तो आप इसमें वो भी डाल सकती हैं, तरीज़ें भी डाल सकती हैं, ठीक है। तरीज़ें डालने से भी हो जाना था यहाँ पर मसला हल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखें, ये एक पीस ये वाला है, ये देखें यहाँ पर इसमें से स्लीव बन जाने, और यहाँ पर जो है ना आजकल जैसे कि ट्रेंड है कि धागों वाला, स्लीव के आगे धागों का काम कर लें, या चाकों और दामन पे आप धागों का काम कर लेना, ये ट्रेंड में चल रहा है। तो इसी तरह से मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से जो है ना लंबाई लूँगी कि यहाँ पर स्लीव की लंबाई जो है ना वो कितनी बन रही है। 17.5 इंच जो है ना स्लीव की लंबाई जो है बन रही है। एक में से स्लीव की लंबाई बन गई, मतलब 2 स्लीव निकल रहे हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा लंबे लेने फिर भी बन जाएंगे 2 में से। अब यहाँ पर आपने कमीज़ लेनी है। यहाँ से आपने अपने चाक का हिप साइज़ जो है ना, यहाँ से ही घेर जो है अपना नोट किया जाएगा कि आपका घेर कितना है। उसके बाद यहाँ पर जितना सबसे कम जगह है ना जो कमर में, वहाँ से आपने नापना है, क्योंकि सम टाइम होता है कि कमर लंबी वाले लोग भी होते हैं, कमर छोटी वाले लोग भी होते हैं, कभी ये भी होता है कि लोअर बेली फैट भी होता है। तो जहाँ से कम साइज़ है वहाँ से आपने नापना है अपनी कमर की फिटिंग को, और फिर यहाँ तक आपने देखना है बगल से लेके, मतलब आपका अंडर आर्म जो है वहाँ लेके यहाँ तक कितनी लंबाई बनती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है साथ साथ। इसके बाद यहाँ से चेस्ट का देखें, अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ है कि आपके खींचने से बढ़ता जा रहा है, तो उसको खींच के लंबाई को, उसकी खुलाई को मापें। फिर वही माप आप लिखेंगे। आपने यूं रख के नहीं करना, क्योंकि सम टाइम होता है कि कस्टमर ने आपको कपड़ा दिया होता है लूज़, और वो पहन के उसको कंफर्टेबल होता है। जो आप कपड़ा न्यू वाला सिलाई करते हैं वो खींचने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से फिटिंग जो है ना वो टाइट हो जाती है। तो ये चीज़ का लाजमी ध्यान रखें। अगर यहाँ पर आपने इस तरह से कंधे को मापना है। ये देखिए फिटिंग वाली शर्ट है तो कंधा इसमें छोटा जा रहा है, तो फिटिंग वाली शर्ट में कंधा छोटा जाता है, 7.5 है। और इस तरह से आपने तीरा देखना है, यहाँ पर 11.5 तीरा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गले की खुलाई जो है वो ज़्यादा है।
ये देखें, इसी तरह कमीज़ की लंबाई और बाजू की लंबाई लें, दोनों पल्लों को ऊपर नीचे बढ़ा के रख लें। पीछे वाला पल्ला जो है मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा है लंबाई में। अब यहाँ पर 4.25 इंच का गले की खुलाई का निशान लगाया है। यहाँ पर 6.5 जो है यहाँ पर तीरे का निशान लगा रही हूँ। 12 इंच का तीरा जाएगा 6 इंच का, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा उसे लूज़ करके देखें तो 12 तक ही जा रहा था। अब यहाँ पर जो है ना निशान लगाया, इसे 1/2 इंच पीछे करके यहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया है। और इसी जगह पर जो है ना अब यहाँ पर हम पहले फिटिंग माप लेंगे कि हम यहाँ पर फिटिंग कितनी रख रहे हैं। 10 इंच के करीब जो है ना यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो है कंधा देख लेंगे कि हमारा जो है 7.5 चाहिए, तो ये वाला हमारा 8 इंच और ये 7.5, ठीक है। इस मीन के 1/2 इंच ऊपर की तरफ आपने लगाना है, जहाँ पर 7 इंच कंधा जो है वो पूरा आए, क्योंकि सिलाई में भी आधा इंच जाएगा, फिर 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना था 6.5, अब यहाँ पर हम जो है वो 6 इंच का निशान लगाएंगे इस जगह पर, सेम इस जगह के बराबर। फिर यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरह से चौकोर बना लेंगे एक, ठीक है, डब्बा। और यहाँ इसका 1.5 इंच का निशान और बाद में इस तरह से तिरछा। और ये हो गया जी हमारे बैक आर्म होल का और ये हो गया जी हमारे फ्रंट आर्म होल का। अब ये नीचे मार्जिन वाले निशान पे रखते हुए यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें, ये कमर की लंबाई का, कितनी लंबाई पहनती हैं, 13.5 इंच का, ठीक है। ये 12 भी पहनते हैं लोग, तो ये अपना साइज देख लें। यहाँ पर कमर का एंड हमने 10 किया था लगाया और यहाँ पर 7 इंच डाउन था ना हमारा डीप एरिया जो कमर का था, तो यहाँ पर 7 इंच इससे नीचे लगाएंगे। और यहाँ पर जितनी आपकी कमर थी, अगर 16.5 थी तो यहाँ पर मैं 9 इंच का लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लेट ऐड कर देने हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा कमर डीप हो तो आपने डायरेक्ट एक निशान इस तरह डीप नहीं कर देना होता, यहाँ पर प्लेट डालेंगी तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। उससे आपकी शेप मतलब चेस्ट की और पेट से और कमर से ज़बरदस्त आ जाती है, ठीक है। कभी भी जो कमर है ना उसको डीप सा निशान ना लगाएं। अगर आपका थोड़ा सा पेट है, बेली फैट है थोड़ा सा, तो उसमें प्लेट ऐड करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। उसमें आपका पेट जो है उसकी शेप जो है वो मोटी मोटी नहीं लगती और आपके कमर की फिटिंग जो है वो वाजिया हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नीचे करके लगाया था, ये देखें, क्योंकि जो चौक है ना ये मोटा है, बस ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये कैमरे में सही नज़र आता है। आप कभी भी यूज़ करें तो ये वाला चौक नहीं आपने यूज़ करना, ये कैमरे में रिकॉर्डिंग में सही नज़र आता है ना, इसलिए मैं ये वाला जो चौक यूज़ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद सेम कटिंग करें और यहाँ से आपने जो भी मार्किंग की है वहाँ पर आप इस तरह से कैंची के साथ भी अगर पॉइंट नोट कर लेना तो वो वाज़ेह हो जाते हैं, फिर बार बार आपको मापना नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ऊपर तीरे से लेके यहाँ पर जो देखें प्लेट की हमारी जो शुरू होता है वो 12 इंच पे शुरू होता है और यहाँ पर जो है ये देखें 6.5 इंच का प्लेट जो है वो लंबा होगा। और यहीं यहाँ ऊपर भी हम सेम इस कमीज़ पर भी जो है ना यहाँ से 1/2 इंच ऊपर देखें, मैंने आगे वाले से 1/2 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ पर 12 इंच किया है और यहाँ पर जो है 6.5 इंच और यहाँ से जो खुलाई होगी वो यहाँ पर 3.5 इंच की लगाएंगे हम। ये देखें इस तरह से और बाद में इस तरह से हम इनको आपस में मिला लेंगे। 3.5 इसलिए क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा सिलाई में, तो 3 इंच पे ही सिलाई लगेगी। अब यहाँ पर भी दोबारा से इस तरह से पॉइंट नोट कर लेती हूँ मैं, ताकि निशान जो है मुझे बार बार ना लगाने पड़े। और नेक का डिज़ाइन जो है इसकी अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो इसका छोटा क्लिप जो है शॉर्ट वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इस वीडियो में, ताकि जो बहनें एक्सपर्ट हैं उनको समझ में आ सके ये नेक मैंने कैसे बनाया है। लेकिन जिनको मेजरमेंट चाहिए हुई वो चैनल पे विज़िट कर लें या फिर मुझे कमेंट कर दें कि आप ही डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें लिंक, तो मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा चैनल पे विज़िट करेंगे ना तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो मिलेंगे। और यहाँ पर इस शर्ट में एक बहुत ही मज़े की बात होने वाली है जो कि आप लोगों ने मुझे बताना है और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि आप लोग मुझे इतने सारे मशवरे देती हैं ना, सारे मैं बैठी पढ़ के हैरान हो रही होती हूँ। और मैंने अब खुद आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो है ना मशवरा देना यार कि मैंने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से जो है ना नेक में बना रही थी। अब यहाँ पर कट पीस में से आपको मैंने आइडिया दिया है कि आप लोग इस तरह से ड्रेस जो है वो बना सकती हैं, मज़ीद डिज़ाइनिंग भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपने कमीज़ को लंबा करना है या फिर आपने इसको खुला करना है तो दो देखें पीसों से हमारी कमीज़ के पल्ले बन गए, फ्रंट भी और बैक भी। एक में से हमारे बाजू निकल हैं, एक पल्ला जो ना वो फिर भी बच गया, एक जो छोटा सा पीस था उसमें से मैंने गला वगैरह बनाया है, ठीक है।
बाकी एक पीस फिर भी बच गया है। अगर आप इस तरह के 4 पीस ले लेंगी ना, आपकी अच्छी हेल्दी साइज़ की भी लेडी होंगी ना, तो उसकी भी जो शर्ट है ना वो बन जाएगी, अगर उसमें तरीज़ें वगैरह ऐड करेंगी। उसके अलावा आगे भी बात करते हैं। अब यहाँ पर पीछे वाला पल्ला लें, तीरा यहाँ पर रखें और थोड़ा-सा बस 4 सूत का फासला रखें मार्जिन के लिए, और इस तरह से 2.5 इंच का मैंने यहाँ पर गले की पीछे वाले की खुलाई रखनी है, और बाद में इस तरह से गुलाई करके पीछे वाले गले की हम इस तरह से कटाई कर लेंगे। अब बात आ रही है कि यहाँ पर ये देखें, हम कट करेंगे ये वाला जो एक मुझे तो ओन पीस जो था वो फ्री में साथ मिल गया था, जैसे कि मैंने सिविंग टिप्स बाय हुमा यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। उस चैनल पे मैंने व्लॉग अपलोड किया था कि ये आप इस तरह के जो पीसेस हैं वो कैसे और कहाँ से परचेज़ कर सकती हैं, जो आपको ब्रांड के पीसेस में यहाँ पर आपको इसका जो इसके ऊपर प्रिंट लगा हुआ होता है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ये देखें किस ब्रांड का ये पीस है, जो कि वाकई कपड़ा बहुत प्यारा था, ब्रांड का पीस था, अच्छा था फैब्रिक इसका। लेकिन ये कि हमारा बहुत सस्ते में ये जो है ना 100 रुपये में मुझे पीस मिल गए थे, तो यहाँ पर मेरी शर्ट बन रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी शर्ट नहीं बन रही तो आपने क्या करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें 18 साढ़े 18 इंच जो है ना बाजू की लंबाई बन रही है, और 8 इंच यहाँ से आगे से खुले, मतलब अच्छे खासे खुले बाजू जो है ना वो भी बन सकते हैं, वो हम कट करेंगे बाद में। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना आपने जो पीस अभी हमने कट किया था गले की, जो हमने उरे पट्टी कट की है गोल वाली, ये मैंने आपके सामने कट की है, बस मैं बातें कर रही थी, आप वीडियो में लाजमी देख लेना कि मैंने कैसे कट किया था, ठीक है। सारी बातें इंफॉर्मेशन भी आपको सारी देनी होती है। तो यहाँ पर सिलाई लगाई है और इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगाई है, और ये नेट यहाँ पर यूज़ की थी, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि यहाँ पर जब मैं तुरपाई करूँ तो ये यहाँ से फोल्ड ही हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको सीधा कर लें। यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि आपकी खुलाई में शर्ट जो है अच्छी खासी बन सकती है। आपने लंबाई भी देख लेनी है कि आप कमीज़ कितनी लंबी पहनना चाहती हैं। यहाँ पर कमीज़ जो है 37 इंच की तैयार बनी थी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करें, मैं सारी बातें जो ना वीडियो में बता देती हूँ। बहुत सारी बहनें जो वो पूरी वीडियो देखती हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है, जो नहीं देखती वो फिर कमेंट कर रही होती कि आपने ये नहीं बताया। तो वीडियो को देख लिया करें, अगर फिर वाकई कुछ ना बताया हो तो फिर कमेंट करके पूछ लिया करें, अच्छी बात है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ये देखिए मैंने प्लेट्स ऐड कर ली, लंबी वीडियो हो रही थी, फिर किसी और वीडियो में डिटेल आपको प्लेट के बारे में बताऊँगी। फिटिंग की सिलाई लगाएँ, और यहाँ पर जो है ना 7 इंच का और यहाँ पर 3 इंच का ये स्लीव कट कर रहे हैं हम। यहाँ पर इस तरह से ये 7.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 इंच का, और यहाँ से जो है ना फिर आपने चाक से इस तरह से गुलाई कर लेनी है, और यहाँ से आपने फ्रंट की यहाँ इस पॉइंट तक इस तरह से गुलाई कर लेनी है। ये लीफ शेप जो है ना वो बन जाएगी। अब यहाँ पर स्लीव जो है ना आप चाहे तो टाइट रख लें, या फिर चाहे तो आप इस तरह से बैल की शेप में कर लें। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कमीज़ में तैयार कर रही हूँ। क्यों सिंपल तैयार कर रही हूँ, मैं आपको ये सारा रीज़न जो है ना इसी वीडियो में दिखाती हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार मैंने सही किया है। क्योंकि यहाँ पर जो ना जब भी मैं शर्ट तैयार करी थी, मुझे था कि इसका जो ट्राउज़र था ना उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रिंट था बना हुआ, तो मुझे था कि यार इसके ऊपर मैं कोई लेस वगैरह नहीं ऐड करना चाहती, कोई भी मज़ीद डिज़ाइनिंग नहीं ऐड करना चाहती कि जिससे ना इसके ट्राउज़र की जो खूबसूरती है वो मध्यम हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए फिर मैंने बिल्कुल सिंपल जो है ना, मतलब ये सिर्फ इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है होती है वैसे सेम पेंट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर आपने जो बाजू है ना इसमें आपस में आपने इस तरह से रखने के दरमियान में इसकी सीधी साइड हो, ऑपोजिट साइड पे ये इसकी रॉन्ग साइड हो, और आपने इस तरह से फ्रंट की कटिंग करनी है। फिर जब आप इस तरह से इसकी राइट साइड को खोलेंगे तो ये दोनों आमने सामने आएंगे, ठीक है, सही कटिंग हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर आपने 1 इंच की पट्टी लेनी है। आप अगर आपके भी इस तरह से स्लीव के ऊपर दागे हैं ना, तो आप उसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से पट्टी को जब आप फोल्ड करेंगे ना, इस तरह से रख के सिलाई लगा के दोबारा से फोल्ड करेंगी, और यहाँ पर आप टॉप की 2 स्टिचेस लगा देंगी। तो इससे क्या होगा कि कन्नी जो है वो छुप जाएगी, और जो आपके धागे हैं ना उस पर भी आपको मज़ीद निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह से हो जाएगा, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके हवाले से मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं कि आप चाक दामन पर कैसे धागों का काम कर सकती हैं, स्लीव्स पे कैसे कर सकती हैं। ये देखें ये डॉट कहने लगी थी यार मैं, ये जे तो मैं खाई गई ये जे डॉट का पीस था जो बहुत ही खूबसूरत, वाकई कपड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल गया। अब यहाँ पर स्लीव जोड़ने के लिए आपने देसी बात ये है कि आपने मेजरमेंट सारी की होती है, आपने यहाँ तक पॉइंट को इस तरह से रख के नोट कर लें हल्के हाथों से। सारी मेजरमेंट पे जब आप सिलाइयाँ लगाएंगी तो आपको बार बार मापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से निशान लगाएं, और यहाँ आप जितना बाजू खुला पहनना चाहती हैं वो सिलाई लगा लें और सीधा करें बाजू को, और बाद में इस तरह
से आपने यहाँ पर आर्म होल में डाल के स्लीव को इस तरह से करते हुए आपने यहाँ फिटिंग की सिलाई से सिलाई लगाना जो है शुरू कर देनी है। अब आपके सामने ये देखें, सिलाई मैं यहाँ से शुरू करके यहीं पे एंड कर रही हूँ और बिल्कुल कपड़ा ना बढ़ा है ना कम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो थी ना कमीज़ की लंबाई मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी। अगर आपने कमीज़ ज़्यादा लंबी करनी है तो आपको उसके लिए 5 पीस लेने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर 100 रुपए के मिल रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा है, लेकिन अगर महंगे मिल रहे हैं तो फिर आप देख लें कि आपका हिसाब जो बजट है वो क्या कहता है। अगर 100 रुपए का पीस मिल रहा है फिर तो फ़ायदे में था। अब ये वाला ट्राउज़र है जनाब, यहाँ पर जो बात है ना ट्राउज़र की करते हैं, बाकी कमीज़ की सारी बातें मैंने कर दी हैं। ये ट्राउज़र जो है मैंने दुपट्टे से सिलाई किया था। जो आपके मतलब दुपट्टे होते हैं ना समटाइम के, बहुत प्यारे होते हैं, आपने यूज़ भी नहीं इतने किए होते लोन के दुपट्टे, तो आपको अगर बॉर्डर वाले हों तो आप उसको कटिंग करके इस तरह से जो है ना ट्राउज़र बहुत खूबसूरत सा बना सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये शॉर्ट शर्ट है, इसके साथ बिल्कुल एक पंजाबी लुक में है और ये ट्राउज़र जो है ना बेल शेप में थोड़ा सा खुला एक फ्लेयर ट्राउज़र की तरह है। और यहाँ पर अब चेक करें कि अगर मैं इसके ऊपर कमीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करती तो मुझे लगता है कि शायद ट्राउज़र की और इसकी जो है ना खूबसूरती वाज़िया ना होती, एकदम एक दूसरे के ऊपर हावी होने लग जाना था इन्होंने ना। तो यहाँ पर था कि अब मुझे लगता है कि बैलेंस में है हर चीज़। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि यार मैंने सही किया इसके साथ सिंपल कमीज़ को सिलाई करके। बाकी अब आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। छोटी सी अब मेरी मशहूरी है, इतना मैं आप लोगों के लिए बोली हूँ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उसके लिए बेल के बटन को क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना जो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत सारे और मज़ीद आइडियाज़ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।